Hello everyone, so I hope you are doing well. So in this video we are going to read अनिमेश प्रधान सर की कॉपी जो कि जिनका AIR 2 था 2023 में। तो ये लास्ट ईयर के टॉपर हैं। इनका GS3 की कॉपी हम पढ़ेंगे और सर का स्कोर था 103, ठीक है, जो कि 100 स्कोर करना GS3 में इज़ वेरी गुड, ठीक है। सो यू कैन सी द डेट इट सेल्फ जो कि सर ने जस्ट बिफोर मेंस लिखी है। तो यू कैन सी कि ये इसमें सर की जो राइटिंग स्किल होगी वही एक्चुअल पेपर में भी रिफ्लेक्ट करी होगी, ठीक है। सो बिफोर एनीथिंग एल्स आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट हिम, लाइक कि सर की जर्नी बहुत ही ज़्यादा आई थिंक, मतलब जब मैंने पढ़ा था उनके बारे में, जब मैंने देखा तो आई वॉज़ वेरी शॉक्ड कि सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी, लाइक कि इतना सब कुछ होते हुए इतनी सब कुछ चीज़ें लाइफ में चल रही थी, तो फिर भी उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में AIR 2 आया उनका, ठीक है। तो आई थिंक हमारे पास बहुत सारी कंप्लेन होती हैं कि हमारे साथ ये नहीं है, वो नहीं है, ये चीज़ें नहीं है, मैं तो पढ़ नहीं पाया, लॉट ऑफ थिंग्स लाइक लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस हमारे पास होते हैं, ठीक है। बट आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि अगर इफ़ यू हैव सम टाइम लाइक स्क्रॉलिंग से हटके, तो जस्ट गो एंड वॉच हिज लाइक वीडियो, लाइक वो आई थिंक वो आई थिंक सर्च करना हो तो वो मिल जाएगा शायद DKT पे या फिर जो स्टॉक पे है। तो यू विल सी कि यार किसी के घर में इतनी प्रॉब्लम हो और फिर भी उस कंडीशन में अपने दिमाग को फोकस रख के पढ़ना एंड ऑल वन, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, लाइक so so this is for that, like कि ये मेरे को बोलना था just to like inspire you, just to motivate you कि don't excuses मत दो। कहने का मतलब ये है कि excuses मत दो अपनी लाइफ में। what you have, where you are, just start and just like complete your goal and just chase your goal, I would say, ठीक है। सो ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो उससे नहीं होगा। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, देर आर लॉट ऑफ एन नंबर ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल on internet and all, so lot of things from which you can prepare from your home itself, so lot of things you can do it, ठीक है। तो ये है, अब हम पहले यहाँ से पढ़ते हैं सर की कॉपी एंड यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। पहली बात तो GS3 में बहुत सारी बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम्पल्स, तो ठीक है, बट कमेटी की रिपोर्ट, ठीक है, डिफरेंट कमेटी की रिपोर्ट्स, एग्ज़ाम्पल्स एंड स्ट्रक्चर हम देखेंगे कैसे टॉपर्स लिखते हैं, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर होता है एंड कुछ फैंसी वर्ड, फैंसी लाइंस या कीवर्ड कुछ अच्छा मिल जाएगा वो हम देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। सर ने ये अभ्यास की कॉपी है सर की, जो विज़न IAS कंडक्ट कराता है, तो वो जस्ट बिफोर मेंस ही कंडक्ट कराता है, तो ये मेंस के पहले ही कॉपी लिखी गई है, ठीक है। तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज़ व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी डायरेक्टली GS3 का सिलेबस है। सो आई वुड से कि बिफोर रीडिंग एनीथिंग कीप द सिलेबस विथ योर सेल्फ, लाइक ऑलवेज हैव द सिलेबस का प्रिंट आउट एंड ऑल विथ योर सेल्फ एंड लुक एट इट एवरी डे, ठीक है। तो उससे ना यू विल सी कि जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हो तो वहाँ पे क्लिक करेगा कि अच्छा ये फूड सिक्योरिटी है तो ये चीज़ है सिलेबस, एंड विद इन विद सम टाइम लाइक यू विल सी कि वो चीज़ें आपको याद हो गई हैं सिलेबस में। तो सिलेबस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेबस एंड PYQ इज़ टू फ्रेंड्स इन योर जर्नी, ठीक है, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन देखते हैं, what are the different dimensions of food security, ठीक है, and examine India's status in terms of ensuring food security with regard to these dimensions, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे पूछा है डायमेंशंस क्या है फूड सिक्योरिटी के और इंडिया का स्टेटस क्या है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी विथ रिगार्ड टू दीज डायमेंशंस, उस डायमेंशन में इंडिया का स्टेटस क्या है। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे सर लिखते हैं कि फाओ के अकॉर्डिंग, ठीक है, FAO delineates various dimensions of food security that goes beyond calorie intake propositions and has component of, क्या component है यहीं पे बता दिया गया है, ठीक है। क्या क्या component है यहाँ पे, फूड अवेलेबिलिटी, फूड एक्सेसिबिलिटी एंड फूड अफोर्डेबिलिटी एंड फूड न्यूट्रिशन। तो ये हमारा हो गया कंपोनेंट और ये FAO के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे
इंडिया का स्टेटस क्या है, इंडिया का स्टेटस इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। तो लेट्स सी, पहला हमारा जो ये है फूड अवेलेबिलिटी में क्या है, विथ एडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स लाइक 78% ऑफ राइस एंड ग्रेन, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर, ठीक है, एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकेंड लार्जेस्ट फ्रूट वेजिटेबल्स प्रोडक्शंस में है इंडिया, ठीक है, एंड 24% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन भी होता है इंडिया में। तो बेसिकली ये जो सिंपल सा डेटा सीट उस टाइम पे आप प्रिपेयर करते हो फॉर ईच एंड एवरी सेक्शंस ऑफ योर सिलेबस फॉर GS 1 2 3 4, तो वहाँ से उस डेटा को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, फूड अवेलेबिलिटी से रिलेटेड ये बेसिक डेटा है, ठीक है। तो ये चीज़ हम याद रख सकते हैं, हालांकि थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज होता है, तो जस्ट लाइक बी अपडेटेड विद दैट कि अभी भी वैसे तो सेम ही है, लाइक सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, बट बिफोर मेंस आई वुड एडवाइज यू लाइक कि आप जाके चेंज एक बार ज़रूर चेक कर लें, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, बट लो प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस में सही बात है, हम सीरियल्स में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट पल्सेस एंड पाम ऑयल आर अचील्स हिल यू कैन से, ठीक है। ये हमारा इसमें हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, एंड लिमिटेड मिलेट प्रोडक्शन में भी हम अभी बहुत कम है, तो 60 मीट्रिक टन, जो कि 5% ऑफ ग्रेन, 5% ऑफ ग्रेन है, ठीक है। तो ये है, एंड फूड एक्सेसिबिलिटी का देख सकते हैं, पॉजिटिव क्या है, शॉर्ट कमिंग्स यहाँ पे देखो प्रॉपर, यहाँ पे प्रॉपर ये बाइफिकेट करके लिखा गया है। NFSA जो है 2013 का, ये लेट PDS सिस्टम कवर्स 67% ऑफ पॉपुलेशन, सही बात है, ठीक है। ऑटोमेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स लाइक EPOS जो है, एंड आधार सीडिंग हेल्प्स इन रोबुस्टनेस, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक POS सिस्टम वगैरह है जो फॉलो किया जाता है, तो उससे काफ़ी हेल्प हुई है पॉजिटिव एस्पेक्ट में, ठीक है, इसकी अकाउंटेबिलिटी सेट करने में, ठीक है, इफेक्टिवनेस हमें हेल्प करा है। शॉर्ट कमिंग्स हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या, लॉजिस्टिक सेक्टर्स अंडर डेवलप्ड है, सही बात है, एंड फूड वेस्टेज अकाउंट्स फॉर अराउंड 35% लॉस हो जाता है, ओके, फूड वेस्ट हो जाता है इतना, तो 16% ऑफ इंडियंस अंडर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन में 16% है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा वाला जो एस्पेक्ट था। थर्ड है हमारा अफोर्डेबिलिटी, इसका पॉजिटिव क्या है कि PM गरीब कल्याण योजना, जो कि वन ऑफ द लाइक प्रोमिनेंट स्कीम है गवर्नमेंट की, वो चलाई जा रही है, एंड PDS एंड सब्सिडी दिया जाता है फूड पे, उज्ज्वला स्कीम हेल्प इन अफोर्डेबिलिटी, ये सब चीज़ें हैं गवर्नमेंट की स्कीम। बट शॉर्ट कमिंग्स यहाँ पे क्या है कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, एज सीन इन दी टोमेटो एंड वीट, ठीक है, फूड इन्फ्लेशन इन चीज़ों में बढ़ता रहा है, स्पेशली इन लाइक टॉप जो होता है टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो, ये इसका प्राइस आप देखोगे ना, तो वो जो ये मानसून सीजन होता है उसके आसपास हमेशा ये बढ़ जाते हैं इनकी प्राइस, जस्ट बिकॉज वी कैन से कि वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है टू स्टोर द टॉप प्रोडक्ट, ठीक है, ये वाले जो टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो है। अब न्यूट्रिशन की बात कर ले तो यहाँ पे PM पोषण है, ICDS है, एनीमिया मुक्त भारत, ये सब स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की। तो दीज आर द फ्लेक्सिबल स्कीम्स विच यू हैव टू मग अप एनी वे, लाइक कि ये हमें याद ही होना चाहिए, एंड वेयर यू कैन फिट इट जस्ट फिट इट, ठीक है। राइस फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह, प्रोग्राम वगैरह चलते हैं, बट शॉर्ट कमिंग्स यहाँ पे क्या है, 35% हमारा अभी भी स्टंटिंग है, सही बात है, ऑल्दो इवन दो we have these schemes, these flagship schemes, but yet the irony is that like 35% stunting, 18% wasting, ये डेटा अभी भी रिलेवेंट है, यू कैन यूज़ इट, लाइक, ठीक है। 50% women anemic है, ये भी रिलेवेंट है, ये भाई, बिकॉज इट विल टेक 3 to 4 years टू लाइक अपडेट की, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बढ़ेगा भी तो 1-2% बढ़ेगा, तो अराउंड में आप ये डेटा लिख सकते हो, ठीक है। एंड राइज इन ओबेसिटी भी बढ़ रहा है, 50% women एनेमिक है, एंड 35% स्टंटिंग एंड 18% वेस्टिंग का देखा जाता है। एंड वे फॉरवर्ड अब यहाँ पे लिखा गया है कि अग्रेसिव फोर्टिफिकेशन एंड PM पोषण एंड तमिलनाडु ब्रेकफास्ट पॉलिसी
ठीक है, ये पॉजिटिव में है, वे फॉरवर्ड में लिखा गया है। एंड मिलेट प्रोडक्शन को हमें इंक्रीज़ करना चाहिए। एंड यहाँ पे ये है स्वस्थान PDS लाइक संता कुमार कमेटी की, ये जो है देखो ये कमेटी आ गई ना, जस्ट नोट डाउन दिस कमेटी रिपोर्ट एंड उन्होंने क्या बोला है, ठीक है, PDS के बारे में बोला है। तो ये सब चीज़ें वैल्यूडेशन का काम करती हैं। संता कुमार जो कमेटी थी उन्होंने बोला था PDF के बारे में। हेंस आप यहाँ पे देखो कंक्लूजन है, हेंस SDG 1, ठीक है, व्हाट इज़ SDG 1 किससे डील करता है, जस्ट टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। SDG 1 क्या है, ऑफ नो हंगर, आई एम सॉरी, ये यहीं पे लिखा हुआ है, SDG 1 ऑफ नो हंगर मस्ट बी फुलफिल टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। बाकी लेट्स सी, तो यहाँ पे ये है कि चलो SDG 1 तो यहाँ पे दे रखा है, बट इट इज़ योर ड्यूटी टू remember all these SDGs because it will help you in many ways, like writing a good conclusion is very very helpful, like by the SDG you can write a good conclusion. and अगर आप देखोगे ना पूरा जो SDG जो 16 17 है वो कहीं ना कहीं वो फिट हो जाता है, वो हर एस्पेक्ट में काम करता है, चाहे वो एनर्जी से रिलेटेड हो, चाहे वो सोशल इशू से रिलेटेड जैसे हंगर, पॉवर्टी, एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, इनइक्वलिटी इससे हो, या इन्वायरमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज, हेल्दी सिटी एंड ऑल, सबसे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये है, सो सिंपल सा ये क्वेश्चन था, फूड सिक्योरिटी के बारे में बताना था हमें, और उसके क्या क्या कंपोनेंट हैं, उसमें उस कंपोनेंट में इंडिया का क्या स्टेटस है वो बताना था। और यहाँ पे सर ने बहुत सारे डेटा फैक्ट एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं जो कि एक वैल्यूडेशन का काम करता है। तो ये अब हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं यहाँ पे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज ब्लॉकचेन एंड ChatGPT आर पावरफुल टूल with immense potential to transform agriculture into a modern, efficient and sustainable sector discussed in the context of India। ठीक है, तो ये चीज़ है कि ChatGPT एंड ब्लॉकचेन को कैसे एग्रीकल्चर में हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन उस पर है। तो लेट्स सी, एज पर एसेंसर ChatGPT, ठीक है, बेस्ड AI टेक्नोलॉजीज़ जो है कैन एड, ये एड कर सकती हैं। ये डेटा था, ये एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बोला गया था कि 1 ट्रिलियन, आई एम सॉरी, लेट मी जस्ट ड्रॉप दिस, यस, 1 ट्रिलियन, ठीक है, $US टू Indian economy, and emerging technology like blockchain will be used in 30% of fundamental economic operations. So you can use it like that ki ChatGPT based AI technologies can help us to 1 ट्रिलियन, like $1 ट्रिलियन का इंडियन इकोनॉमी को हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। एंड देन रोल ऑफ ChatGPT इन एग्रीकल्चर, तो अब इसका रोल बता दिया गया है जो यहाँ पे पूछा गया है कि कैसे ChatGPT हेल्प कर सकता है एग्रीकल्चर में। तो फर्स्ट थिंग कि इंफॉर्मेशन के डिसमिनेशन में हेल्प कर सकता है, सही बात है। ऑटोमेशन ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र एंड कॉल सेंटर्स का ऑटोमेशन हो सकता है, ठीक है। कॉमन सर्विस सेंटर्स कैन यूज़ ChatGPT टू गेट क्वेरीज रिजॉल्व, सही बात है। एंड हायर वर्जन ऑफ ChatGPT can help in image processing for soil testing and pest attack management, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल जैसे ये लिखा गया ICRISAT सेट बाई माइक्रोसॉफ्ट इन तेलंगाना, ये एग्जांपल देखो यूज़ किया गया है। तो यू कैन यूज़ दीज एग्जांपल्स, सच एग्जांपल यू हैव टू कलेक्ट थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, ठीक है। वो जो न्यूज़पेपर से कलेक्ट करते हैं ऐसे एग्जांपल कलेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। एंड देन किस में हेल्प कर सकता है, ऑप्टिमाइजेशन में फॉर फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड यूज टू इंक्रीज रिसोर्स एफिकेसी। फॉर एग्जांपल जैसे प्लांटिक्स यूजेस AI फॉर पेस्ट कंट्रोल, ठीक है, पेस्ट कंट्रोल के लिए, ठीक है। एंड मिशन सागू बागू, ठीक है, मिशन सागू बागू, ये तेलंगाना का था। यूज़ ऑफ ChatGPT एंड AI इन एग्रीकल्चर, तो ये वहाँ का मिशन था। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर बेसिक नोट्स फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, जस्ट राइट डाउन दीज एग्जाम्पल्स देयर सो दैट कंसल्टेशन भी साथ के साथ चलता रहना चाहिए। आई होप कि यू हैव प्रिपेयर्ड योर GS3 का नोट्स एंड फ्रॉम देयर यू हैव टू राइट दीज एग्जाम्पल्स विद इन योर नोट्स, ठीक है। एग्रीकल्चर के नोट्स में जस्ट गो एंड राइट डाउन दीज एग्जाम्पल्स, ठीक है। इफ़ यू डोंट हैव लाइक इफ़ यू हैव शॉर्टेज ऑफ एग्जाम्पल्स देन यू कैन जस्ट राइट डाउन दीज एग्जाम्पल्स, ठीक है।
अब हम यहाँ पे देख सकते हैं रोल ऑफ ब्लॉकचेन इन एग्रीकल्चर में ब्लॉकचेन का क्या हेल्पफुल ब्लॉकचेन कैसे हेल्प कर सकता है एग्रीकल्चर में। तो लेट्स सी, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट, ठीक है, एंड स्मार्ट वेयर हाउसिंग डेमोन्स्ट्रेटेड बाय इंडियन स्टार्टअप्स, लाइक जैसे यहाँ पे है व्हील करके है। नीति आयोग का इंडिजिनस इंडिया चेन फॉर रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए है। एंड देन लैंड ये क्या लिखा हुआ है, लैंड टिकट, लैंड टिल्ट फिच, क्या लिखा है, आई कांट, FITL से फिच करके कुछ लिखा हुआ है। एंड डिजिटलाइजेशन इन स्वामित्व एंड भूमि स्कीम, ये जो स्वामित्व स्कीम था उसमें हेल्प कर सकता है। एंड मार्केटिंग में हेल्प कर सकता है इन पोर्टल्स लाइक जैसे जेम, ई-नाम, टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन कंज्यूमर ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। पेमेंट में हेल्प कर सकता है, कैसे, फॉर किसान क्रेडिट कार्ड, ई उर्वरक, PM किसान, एंड बोगस ट्रांजेक्शन्स एंड फ्रॉड कैन बी रिड्यूस्ड बाय ब्लॉकचेन, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, ये हमारा इसका रोल बता दिया गया है। एंड इधर हमारा ChatGPT का हम देख सकते हैं, यहाँ पे कंक्लूजन लिखा गया है, हेंस एज CGI चंद्रचूड़ सेड। अब देखो ये एक ऑथेंटिक लाइक प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। प्रॉपर बॉक्सिंग भी करी गई है सो दैट कि एग्जामिनर ये देख पाए कि यस आई एम नॉट टेलिंग लाइक आई एम जस्ट pointing out the things which is like by prominent personalities like CGI चंद्रचूड़ को यहाँ पे कोट किया गया है, दैट की टेक्नोलॉजी लाइक AI एंड ब्लॉकचेन कैन रिड्यूस सोशल डिवाइड्स, ठीक है, सोशल डिवाइड्स एंड ब्रिंग जस्टिस बट शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटरी, ठीक है। तो यू कैन यूज़ इट दीज थिंग, बेसिकली ये तो हम लिखते ही हैं, ठीक है, कंक्लूजन में ये तो हम लिखेंगे ही, बट एड सच वैल्यूज़ लाइक दैट कि अब चंद्रचूड़ ऑनरेबल CGI को यहाँ पे कोट किया गया है, तो इट विल एड वैल्यू टू योर आंसर, लाइक, ठीक है, ऑथेंटिसिटी में हेल्प करता है। सो यहाँ से हम अगर एक चीज़ आई एम नॉट यहाँ पे आई एम नॉट टीचिंग द एग्रीकल्चर एंड ऑल, बट आई एम गोइंग टू जस्ट टेल यू दैट कि हाउ यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट दैट, लाइक एनी क्वेश्चन, लाइक फॉर एग्जांपल से यही देख लेते हैं हम, ChatGPT है। तो अगर एग्रीकल्चर का एक सिंपल सा तरीका है सो विच आई एम गोइंग टू टेल यू, लाइक जैसे एक होता है इनपुट, ठीक है, लेट मी जस्ट यस, कहाँ पे लिखूँ, ओके, देयर इज़ नो सच प्लेस, सो यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। सो इनपुट है, इनपुट देन आउटपुट, ठीक है, और यू कैन से ये भी नहीं है तो यू कैन से कि जैसे फील्ड में जो इनपुट डालते हैं हम, ठीक है, फिर उसके बाद या यू कह लो ये प्रोडक्शन, यस, प्रोडक्शन के टाइम पे, एंड देन पोस्ट प्रोडक्शन, ठीक है, देन उसके बाद उसका होता है मार्केटिंग, ठीक है। तो लेट मी जस्ट, यार कहाँ पे लिखूँ, यस, तो ये हमारा प्रोडक्शन का पीरियड हो गया। देन उसके बाद क्या होता है पोस्ट प्रोडक्शन, देन उसके बाद क्या होता है मार्केटिंग होता है। अब इन स्टेजेस पे हमें सोचना है, कोई भी चीज़ आ जाए, अब जैसे नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आ जाए ChatGPT की जगह ब्लॉकचेन या किसी भी तरीके, लाइक जैसे ये सिलेबस में जो एक पॉइंट लिखा हुआ है ना कि ई टेक्नोलॉजीज, ई टेक इन हेल्प ऑफ लाइक फार्मर के हेल्प के लिए ई-टेक का कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ है शायद, ठीक है। तो अगर ऐसे आ जाए तो आपको ऐसे सोचना है प्रोडक्शन के टाइम पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे लैंड में कैसे वो हेल्प कर सकता है किसी भी टेक्नोलॉजी को, ठीक है। जैसे यहाँ पे ChatGPT को देख लिया जाए तो ऐसे हम सोच सकते हैं कि लैंड में कैसे हेल्प कर सकता है, ये लैंड डिजिटलाइजेशन में हेल्प कर सकता है। एंड देन उसके बाद वाटर की शॉर्टेज या फिर एक्सेसिव वाटर लॉगिंग में हेल्प कर सकता है, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी। एंड देन उसके बाद सीड्स में कैसे हेल्प कर सकता है, जैसे HYV जो सीड्स होते हैं एंड ऑल, एंड सीड्स हो गया। एंड देन उसके बाद हार्वेस्टिंग कैसे कर सकता है, देन पोस्ट प्रोडक्शन में उसकी हम कैसे स्टोरेज में, ठीक है, स्टोरेज कैसे कर सकते हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेज एंड ऑल, ठीक है। उससे जो है क्या होता है कि लिंकेजेस कैसे बिठा सकते हैं हम यहाँ पे। फिर उसके बाद मार्केटिंग कैसे कर सकता है, मार्केटिंग में हम यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे MSP हो गया, ठीक है, ई-नाम हो गया, ठीक है,
एंड ये पीडीएस के थ्रू जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट होता है, पीडीएस में जो चीज़ें जाती हैं या गवर्नमेंट जो एक्वायर करती है वो कैसे हो सकता है। तो इन स्टेजेस पे आप सोचोगे ना तो इट विल बी वेरी इजी टू थिंक लॉट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। जनरेशन में, पॉइंट के जनरेशन में हेल्प करता है ये चीज़ें, ठीक है। सो दिस इज़ दैट, लेट मी जस्ट, yes, let's go and read next question. Yes, this question is, what factor have led to the recent acceleration in the trends towards de-dollarization of global economy? ठीक है, do you think the dollar will lose its dominance anytime soon? तो ये डॉलर के बारे में पूछा हुआ है, तो देखो बेसिकली ये इकोनॉमी से हम लिंक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इकोनॉमी में डॉलर का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। क्या आपको लगता है कि ये अपना डोमिनेंस लूज़ कर लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये पूछा गया। तो लेट्स सी, डी डॉलराइजेशन रिफर्स टू द रिडक्शन इन द ग्लोबल ट्रांजेक्शन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस डॉलर एंड रिडक्शन ऑफ यूजेज ऑफ यूएस डॉलर एज। कैसे रिडक्शन हो सकता है, देखो यहीं पे सर ने विदाउट ऑफ वेस्टिंग अ मच प्लेस एंड ऑल जस्ट राइट डाउन हेयर, ये सर ने यहीं पे लिख दिया, ठीक है। स्टोरेज ऑफ करेंसी, कैसे ये यूजेस ऑफ यूएस डॉलर एज कैसे हो सकता है, रिडक्शन कैसे हो सकता है। स्टोरेज ऑफ करेंसी, यूनिट ऑफ वैल्यू एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टर फॉर डी डॉलराइजेशन, क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है डी डॉलराइजेशन के। पहला तो जियो पोलिटिकल टेंशंस हैं ड्यू टू रसिया यूक्रेन वॉर एंड वेस्ट ने सेंक्शन कर दिया है रसिया पे, तो ये भी एक कारण है। दूसरा, चाइनीज़ डोमिनेंस इंक्रीजिंग विथ मोर countries, yes, dependent on चाइना की इकोनॉमी एंड राइज रेनमिमी जो उनकी करेंसी है। फिर मल्टी लेटरल सेटअप्स लाइक एशियन क्लियरिंग यूनियंस यूजिंग रीजनल करेंसीज। उसके बाद है हमारा करेंसी स्वैप प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडिया विथ जापान सार्क, ये हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद इंक्रीज्ड वॉलेटिलिटी इन जैसे कैपिटल मार्केट ड्यू टू सडन विड्रॉवल बाई FDIs, ठीक है। रिफॉर्म्स इन IMF लाइक फॉर एग्जांपल इंक्लूजन ऑफ चाइनीज युआन एंड इंक्रीज इन इट्स स्ट्रेंथ। राइज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज भी बढ़ा, ये भी कारण है, ठीक है। जैसे बिटकॉइन, रिडक्शन इन द यूएस डॉलर का ट्रांजेक्शंस। एंड देन डॉलर विल नॉट लूज इट्स डोमिनेंस, कैसे सून, ये इतनी जल्दी नहीं लॉस करेगा अपनी डोमिनेंस, कैसे, लेट्स सी, उसके प्रोज में बताना है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि मोर देन 50%, 80%, मोर देन 80% ऑफ फॉरेक्स रिजर्व इन यूएस डॉलर, सही बात है। US economy has consistently seen higher rating from credit rating agencies, ठीक है। Then political alliances like G7, IPEF, I2U2, Quad has US dominance, ठीक है। Then China is criticized for intervening in forex market and discourage FPI. More than 60% of international trade and settlement in US dollar. Dominance of US in organizations like IMF में ये dominance देखा जाता है। इस ये these are the factors which are responsible that कि dollar will not lose its dominance, ठीक है। अब यहाँ पे conclusion है, hence India must take step to benefit from the wave of dollarization but with calculated risk। देखो ये चीज़ एक फ्यूचरिस्टिक व्यू बता देगी कि इंडिया को क्या करना चाहिए, कि इंडिया मस्ट टेक स्टेप्स बट विथ कैलकुलेटेड रिस्क के साथ हमें ये चीज़ देखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डिस्पाइट सिग्निफिकेंट प्रेशर फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज टू अल्टर इट्स फूड सब्सिडी रेजिम, ठीक है। देयर इज़ अ मेरिट इन इंडिया ट्राइंग टू रिटेन इट्स पॉलिसी सपोर्ट फॉर पुअर इन कंट्री डिस्कस। तो बेसिकली वो जो बहुत बड़ा इशू चलता रहता है उसी पे है कि WTO का जो ये इशू चलता रहता है कि ये जो सब्सिडी वगैरह जो इंडिया में दिया जाता है ये गलत है, रिजनेबल नहीं है एंड ऑल। तो उसी पे क्वेश्चन है, लेट्स सी, द वेरियस मैंडेट्स ऑफ WTO ऑफ ग्रीन एंड एम्बर बॉक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ एग्रीकल्चरल सपोर्ट एंड ये क्या लिखा है, डी मिनिमाइज लेवल्स हैव been tackled by India and its food subsidy continues to benefit crores,
ठीक है। उसके बाद आप ये सिंपल सा बता दिया गया यहाँ पे ओवरव्यू। एंड यहाँ पे देख सकते हैं मेरिट्स क्या है, मेरिट्स इन रिटेनिंग सपोर्ट टू पुअर। क्या मेरिट्स है, किस किस बेसिस पे इंडिया बोलता है कि नहीं नहीं हम इस सब्सिडी जो रिजीम है सब्सिडी पॉलिसी को रिटेन करेंगे, ठीक है। तो पहले तो IMF प्रेज्ड इंडिया, ठीक है, फॉर कीपिंग हाई पॉवर्टी अंडर 1 करोड़ ड्यूरिंग कोविड, ठीक है, बाय PM कल्याण योजना के थ्रू। एंड देन सब्सिडीज थ्रू PM किसान, ठीक है, सब्सिडीज थ्रू PM किसान एंड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स, ठीक है, इंक्रीजेस फॉर्मल कैपिटल लाइक जैसे 52% ऑफ हाउस होल्ड इन सम फॉर्म ऑफ डेट, ठीक है। देन फूड सिक्योरिटी में है कि 35% ऑफ 0 to 5 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो स्टंटेड हैं, 18% वेस्टेड हैं, ठीक है, एंड 50% ऑफ वुमेन अंडर एनीमिक। ये सेम चीज़ जो अभी हमने देखी थी फर्स्ट क्वेश्चन में, वो चीज़ अगेन रिपीट हुई है। तो इट इज़ वी कैन से कि जो आप ऐसे डेटा को तैयार करो जो मल्टीपल प्लेसेस पे आप यूज़ कर सको। सो इससे एफर्ट कम होगा और आपको एफर्ट कम करना पड़ेगा इन सब इसके रिगार्डिंग, ठीक है। पॉवर्टी की बात करा जाए तो 16% ऑफ इंडियंस अंडर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन। देन सब्सिडी थ्रू PM फसल बीमा योजना, हेल्प इन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्क टेकिंग एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंड देन फॉर अर्बन पुअर के लिए स्वनिधि, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सबसे रिगार्डिंग भी है। एंड देन वल्नरेबल सेक्शंस लाइक जैसे विमेन बेनिफिटेड थ्रू महिला सशक्तिकरण योजना, ट्राइबल्स थ्रू PM वनधन योजना, ठीक है। तो ये कुछ योजनाएं हैं गवर्नमेंट की। एंड देन लिमिटेशंस क्या है ऑफ सच सपोर्ट। लिमिटेशंस देखो, लैक ऑफ राइट बेनिफिशरी, सही बात, राइट बेनिफिशरी आइडेंटिफिकेशन ही हम नहीं कर पाते हैं। सर्वे है जो बताता है कि छत्तीसगढ़ मार्क्ड 22% राशन कार्ड जो है वो बोगस है, ठीक है, फॉल्स डॉक्यूमेंटेड है। तो ये चीज़ें लीकेज देखी जाती है। NSSO नोट्स 46% लीकेजेस इन फूड सब्सिडीज। कल्चर ऑफ डिपेंडेंसी ग्रोन एंड इकोलॉजिकल डैमेज लाइक ओवर डिपेंडेंस ऑन राइस वाटर डिप्लेशन एट्सेट्रा, ठीक है, ये चीज़ होता है। एंड फिजिकल डेफिसिट लाइक राइजिंग टू 6.4% ऑफ GDP बजट जो फाइनेंशियल ईयर 23 का था उसमें था। हेंस इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू सपोर्ट पुअर टू फुलफिल गोल्स ऑफ SDG 1 and 2। वही हंगर एंड पॉवर्टी की बात करी गई है यहाँ पे, ठीक है। अगेन देखो SDG आ गया ना, तो देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी SDG से कहीं ना कहीं ख़त्म किया गया था, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन में। एंड यहाँ पे भी SDG, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट SDG इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट अ गुड कंक्लूजन। Next question is like several initiatives have been taken by government towards addressing India's water needs, ठीक है, but the issue of water availability and water quality still warrant prioritized interventions. इसको डिस्कस करना है। Let's see. With 18% of वर्ल्ड का पॉपुलेशन एंड 4% ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंडिया के पास है, वही चीज़ है इंडिया की जो इंडिया 4% वाटर रिसोर्सेज है इंडिया के पास, बट जो पॉपुलेशन 18% है, तो यहाँ पे मिसमैच देखी जाती है। इंडिया कंटिन्यूज टू बी इन टाइट रूप टू मेंटेन वाटर अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी, ठीक है। अब इनिशिएटिव्स टेकन फॉर वाटर नीड्स, क्या क्या इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए गए हैं, जैसे PM जल जीवन योजना फॉर टैप ड्रिंकिंग वाटर बाई 2024, हालांकि ये मिस हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा मिशन है। एंड देन एग्रीकल्चर में PM किसान सिंचाई योजना, माइक्रो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वगैरह। एंड देन पॉलिसीज़ लाइक नेशनल वाटर पॉलिसी 2011, अंडरग्राउंड वाटर टू बी सेव्ड बाय स्कीम्स लाइक अटल भूजल योजना। एंड रिवर वाटर लाइक नमामि गंगे रिवन रंचे प्रोग्राम, ठीक है, एंड अमृत सरोवर मिशन, ठीक है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लाइक मिलेट मिशन, ये सब हमारा है। एंड इशू ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी एंड ये क्या है, क्वालिटी के रिगार्डिंग, ठीक है, वाटर क्वालिटी एंड वाटर अवेलेबिलिटी।
अब यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी से रिलेटेड इशू क्या है? सबसे पहले पर कैपिटा वाटर जो अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस्ड हुई है। तो 1947 में ये चीज़ 6000 मीटर क्यूब थी, बट अभी हमारी 13-14 हो गई है, ठीक है, इवन दो इससे भी कम होने वाली है। ऐसा प्रेडिक्ट किया जाता है कि 2050 तक ये 1100 पहुँच जाएगी, ठीक है। एंड आई वुड से कि ये चीज़ ना, ये मैंने कहीं पढ़ी थी या मैंने सीखा था कि इफ़ यू हैव टू लाइक, ये चीज़ हर एक टॉपिक्स के नोट्स में आपको मिलेगी। ये डेटा लाइक यूनिवर्सल है, ये यूज़ हर जगह हो जाएगा। तो रादर देन लाइक यू कैन यूज़ इट इन डिफरेंट वे, लाइक जैसे आप ऐसे बना के भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये कैसे अवेलेबिलिटी की इसकी घटी है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 6000, ठीक है, जो कि अभी 1340 हो रखा है, एंड नेक्स्ट टाइम ये 1100 समथिंग कुछ है। तो यहाँ पे हम 250 लिख देते हैं, ये 2020, एंड ये हमारा 1947, ठीक है। तो ऐसे भी हम ये बना के हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर डिप्लेशन बाई 63% फ्रॉम 2007 to 17। ये 5th इरिगेशन सेंसस हुआ था, उसमें ये बोला गया था, ठीक है। नीति आयोग ने बोला है कि नीति आयोग नोट्स 54% ऑफ अर्बन एरिया अंडर एक्यूट वाटर शॉर्टेज में है, ठीक है। एंड इधर हम देखते हैं यहाँ पे ये CGWB का सेंसस था, 14% वाटर क्वालिटी के रिगार्डिंग है। 14% ऑफ वाटर ट्रैक्ट हैविली एक्सप्लॉइटेड। यहाँ पे बहुत सारे डेटा आपको मिलेंगे, जस्ट नोट डाउन एंड जस्ट कीप यूजिंग इन योर आंसर्स, ठीक है। ये 50% ऑफ रिवर विथ नाइट्रेट एमिशन, ठीक है। एंड ग्राउंड वाटर विथ यूरेनियम कंटामिनेशन, हाई सैलिनिटी देखी जाती है। लेस देन जो है 30% ऑफ सीवेज वाटर जो है उसको ट्रीट किया जाता है। तो कितना कम ट्रीटमेंट दिया जाता है यहाँ पे देखो सीवेज वाटर का। तो दीज आर लाइक आई थिंक यू शुड नोट डाउन दीज डेटा फैक्ट्स, यू हैव टू यूज़ इट इन योर आंसर्स एनी वे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है हमें प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बाई, ये क्या लिखा हुआ है, मेथड, ठीक है, ऑफ आहर पेने एंड कैस्केड टैंक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सब्सिडी रैशनलाइजेशन ऑन राइस एंड वीट, ठीक है। रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, ये क्या है, एलेंडोर मॉडल, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे मिहिर शाह कमेटी की रिपोर्ट भी हमें फॉलो करती है। उसमें ये बोला गया है मिहिर शाह कमेटी की रिपोर्ट ऑन स्ट्रेंथ, क्या लिखा है, स्ट्रेंथनिंग यस सेंट्रल वाटर कमीशन एंड CGWC हैंस टू फुलफिल SDG 6। देन अगेन देखो यहाँ पे अगेन SDG 6 आया है, SDG 6 ऑफ क्लीन वाटर कॉन्शियस पॉलिसी लाइक इंटरवेंशंस आर नीडेड। अगेन देखो SDG have made our life very easy, like in with regard to conclusion. So you have to have the SDG goals with yourself and just write down in your conclusion section. If you don't know anything else, just write down the SDG goals. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट आर द मेजर ड्राइवर्स ऑफ ग्लेशियल रिट्रीट इन आर्कटिक, ठीक है। एंड देन डिस्क्राइब द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ रिट्रीट ऑफ आर्कटिक ग्लेशियर्स ऑन इकोसिस्टम, ठीक है। आई होप इन दिस क्वेश्चन ये दीज आर द क्वेश्चन लाइक वेरी वेरी सिंपल्स, लाइक ये बहुत बहुत सिंपल हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन हैं ये, वाटर अवेलेबिलिटी हर बार ही क्वेश्चन आता है। इफ़ यू सी द PYQ देन यू विल सी कि ये वाटर पे कहीं ना कहीं वो घुमा के पूछते ही हैं। सो दैट्स वाई to you have to prepare your own notes for each and every sections of the syllabus and write down these value added points in your notes itself, so that कि notes का consolidation भी साथ के साथ होता रहे, ठीक है। So let's see the next question. What is this? What are the major drivers of glacial retreat in Arctic? ठीक है, okay. Describe the potential impact of retreat of Arctic glacier on ecosystem. Basically ये environment section से question है, ठीक है। glacial retreat of Arctic का क्या impact होगा, ठीक है, ecosystem पे। As per the WMO के according 40% of Arctic has lost its 40% of ice since 1975, acting as one of the tipping point in एंथ्रोपोसीन डिस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ये डेटा है WMO का, देखो ऑथेंटिक डेटा यहाँ पे यूज़ करा गया है, ठीक है, WMO का।
देन उसके बाद है मेजर ड्राइवर्स ऑफ आर्कटिक रिट्रीट। क्या क्या ड्राइवर्स हैं आर्कटिक रिट्रीट के? तो ये है ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू राइज इन ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, सही बात है, ड्यू टू राइज इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्यूल्ड बाई कोल एंड ऑयल। Urbanization with increased use of AC, fridge, etc. Then deforestation and mining leads to high carbon emission. Vehicular emission की बात करा जाए with rising automobile concentration leading to high NO2 SO2 concentration. ठीक है, agriculture has higher carbon footprint with rice का जो होता है एंड शुगर केन प्रोडक्शन में। ठीक है, एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट की बात करा गया तो यहाँ पे कार्बन एमिशन 92 बिलियन कार्बन जो है लाइकली टू बी एमिटेड बाई ये जो 2100 वाली जो चालू होगा तब तक में इतना हो जाएगा। ठीक है, मीथेन एमिशन मोर देन द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एटमोस्ट ओके सिटी लेवल पे। ठीक है, एंड राइज ऑफ डिसीजेज बढ़ रहे हैं, जैसे रशियन एंथ्रैक्स ब्रेकेज ड्यू टू आर्कटिक के कारण। ठीक है, जियोग्राफिकल चेंजेस लाइक जैसे चेंजेस इन ओशन करेंट्स मूवमेंट में चेंज आ रही है, एंड हीटिंग ऑफ सीज। ठीक है, चेंजेस इन AMOCs एट्सेट्रा, and sea level rise like IPCC can lead to 1 centimeter rise by 2100। impacts indigenous like population पे impact पड़ेगा and loss of homes वगैरह। पॉजिटिव इम्पैक्ट की देखा जाए तो 22% ऑफ अनएक्सप्लोर्ड ऑयल रेयर अर्थ मेटल्स इन आर्कटिक में है, एंड न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बता दिया गया है यहाँ पे कि जो आर्कटिक का जो ये ग्लेशियल रिट्रीट है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो पहली बात तो यही कि भाई यहाँ पे अनएक्सप्लोर्ड ऑयल है, 22% ऑफ अनएक्सप्लोर्ड ऑयल, एंड रेयर अर्थ मेटल जो है वो आर्कटिक में है, न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड लेस शिपिंग टाइम भी कम हो जाएगी। तो ये 4 पॉइंट पॉजिटिव बता दिए गए। एंड देन कंक्लूजन, आर्कटिक मस्ट बी सपोर्टेड विथ कोलोबरेटिव एफर्ट्स एंड SDG। देन अगेन देखो यहाँ पे SDG आ गया, SDG 13 जो कि डील करता है क्लाइमेट चेंज से। टारगेट ऑफ क्लाइमेट चेंज मस्ट बी मेट। ठीक है, तो ये यू कैन सी कि SDG ने कितना सिंपल कर दिया लाइफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, स्पेस सिंपल सा क्वेश्चन था ये, वही आर्कटिक का जो ग्लेशियल जो रिट्रीट है वो उसका क्या इम्पैक्ट है इकोसिस्टम पे, तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, स्पेस टूरिज्म विच वॉज व्यूड एज समथिंग स्ट्रेट आउट ऑफ साइंस फिक्शन मूवी इज नाउ बिकमिंग अ रियलिटी। ठीक है, albeit not without hindrance, what are the challenges associated with space tourism? What measures can be taken to address these challenges? Basically साइंस टेक्स से है ये क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स सी, स्पेस टूरिज्म की बात कर रहे हैं ना, तो स्पेस टूरिज्म इज एक्सपेक्टेड टू राइज टू 50 बिलियन US$ की इंडस्ट्री बन जाएगी बाई 2030 विथ लार्जर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन लाइक जैसे स्पेस एक्स। ठीक है, सही बात है, ये डेटा देखो रेलिवेंट है। एंड देन चैलेंजेस विद स्पेस, चैलेंजेस बताया गया यहाँ पे जो कि डायरेक्टली पूछा था, रिस्क फॉर ह्यूमन लाइफ, वल्नरेबिलिटी इन स्पेस इंक्रीज हो जाएगा, डेब्री का इशू आ जाएगा, जैसे 35,000 डेब्रीज जो है मोर देन 10 सेंटीमीटर इन स्पेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, मोर देन 35,000 डेब्रीज हो जाएंगे यहाँ पे। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस विल रिड्यूस द वेलफेयर एप्लीकेशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट सेल इंक्रीज विद स्पेस टूरिज्म एंड intensify social inequalities and lack of robust technology and experiments to judge the viability of space mission and tourism। ठीक है, देन मेजर्स की बात करा जाए तो क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स लाइक जैसे आउटर स्पेस जो ट्रीटी है, मून ट्रीटी एंड कन्वेंशन ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ स्पेस, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है या कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है। एंड डेब्री रिमूवल मैकेनिज्म लाइक जैसे नासा का डेब्री अवॉइडेंस मैनूवर है डैम करके, एंड इसरो का नेत्रा ये स्कीम है। लार्जर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड फैसिलिटेट यूजेस ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल मोड ऑफ
मिशंस लाइक जैसे जूस मिशन ऑफ यू यूजेस 100 km² of solar panels and utilizes the proceeds of space tourism for R&D and welfare activities. ठीक है, ये मेजर्स लिए जा सकते हैं. एंड देन कंक्लूजन है, with global space industry achieving new wonders through Chandrayaan, Artemis and JUICE etc., space tourism is the new norm but must be ecologically sustainable. सही बात है. ठीक है, देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे ग्लोबल हेल्थ एक्सपोर्ट की बात करा गया यहाँ पे. तो ये आई थिंक ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे. तो सो गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.